Hello बच्चों, so let's see the question and the question says calculate CFSE of light pink colored compound formed when KMnO4 is reduced by acidified H2S। ठीक है, तो यानी जब हम KMnO4 को एसिडिफाइड H2S के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो लाइट पिंक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म होता है उसका CFSE हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो हमने इस तरीके से KMnO4 को रिएक्ट कराना है एसिडिफाइड H2S के साथ, इसीलिए हम H2S प्लस H2SO4 इस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एसिडिफाइड H2S हो जाएगा। अब अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट विल बी सल्फर प्लस K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमारी पूरी रिएक्शन हो जाएगी। अब अगर हम इसको बैलेंस करने जाते हैं तो इट विल बी इस तरीके से 2KMnO4 प्लस 5H2S प्लस 3H2SO4 चेंज इनटू 5S प्लस K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O। ठीक है, तो ये इसकी बैलेंस रिएक्शन है। अब देखो आपको लाइट पिंक कलर्ड कंपाउंड चाहिए और जो MnSO4 है यहाँ पर इट इज लाइट पिंक इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें MnSO4 जिसमें Mn जो है इट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। तो इसका हमें CFSE फॉर्म फाउंड करना है। अब देखो Mn2+ जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, Mn का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5, और क्योंकि यहाँ पर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये हो जाएगा 3d5 4s0। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इस तरीके से, 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट हैं d ऑर्बिटल्स के अंदर। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर स्प्लिटिंग किस तरीके से हो रही है नहीं पता है, तो हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग मान लेंगे। तो T2G और EG में हमारे ऑर्बिटल्स इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे। ये हमारा T2G सेट है, ये हमारा EG सेट है। ठीक है, इसको एज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हम सॉल्व करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से T2G में और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से EG में हम लोग फिल कर लेंगे। ठीक है, अब हमें CFSE इसका CFSE हमें फाइंड करना है। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो CFSE विल बी जो यहाँ पर सेंटर के ऊपर जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की इट इज +0.6 और इसके नीचे जो एनर्जी होती है इट इज -0.4 डेलो। तो अब ये हो जाएगा CFSE विल बी इक्वल टू, हमारे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स EG में प्रेजेंट हैं तो इट विल बी 2 इंटू दोनों की एनर्जी +0.6 होगी, तो 2 इंटू 0.6 माइनस इसको प्लस लिख लेते हैं, प्लस हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो T2G में प्रेजेंट हैं इंटू तीनों की एनर्जी हो जाएगी -0.4, सो इट विल कम आउट टू बी 1.2 माइनस 4 3 is 12, so it will also be 1.2, so 1.2 minus 1.2 means 0 डालो। ठीक है, तो जो हमारा CFSE आ गया वो आ जाएगा यहाँ 0. So this is the answer of your question. So I hope you understood it well. All the best.